मेनका ठाकुर, कैलाश नगर, एकता चौक, भिलाई, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। मेनका ठाकुर अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ले आओ बच्चे को, ले आओ, ले आओ। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरे को कई सालों तक संतान का सुख नहीं था। आपकी कथा टीवी पर सुनी पहली बार, मन में भाव उत्पन्न हुआ कि आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगी। आपने अपनी वाराणसी की जो कथा हुई थी काशी में, उस काशी की कथा में आपने 7 लोटे जल और 1 बेलपत्र का उपाय बताया था। गुरुदेव, पहले भी मैंने 2-3 उपाय करे पर संतान का सुख नहीं हुआ, पर मैंने आपकी कथा नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि बाबा एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। आज संतान नहीं दी है तो बाद में देगा, पर देगा जरूर। फिर आपने एक बार काशी में से कहा था कि 7 लोटा जल, 1 बेलपत्र बाबा को तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित करना। उस 7 लोटे जल को जब चढ़ाओ उसका आचमन करना, बाबा देगा संतान। मैंने वही किया। बाबा के मंदिर जाती और बाबा को जल चढ़ाकर बाबा से झोली पसार कर संतान मांगती। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें संतान का सुख नहीं है, कुछ प्रॉब्लम बता दी थी पर संतान का सुख बताया नहीं। आखिरी में मैंने बाबा का झोली पसार कर प्रणाम किया और कुछ ही दिन बाद मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से जब मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहरा, मैं डॉक्टरों को दिखाने के लिए गई। जब मुझे भीतर से तकलीफ होने लगी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे को गर्भ है। डॉक्टर को ये मालूम ही नहीं पड़ा कि तुम्हारे पेट में संतान है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। समय निकलता गया। गुरुदेव, जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा वहम है, तुम्हें संतान नहीं है, तब मेरा हृदय फिर रोया। मैंने बाबा के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। मेरे को फिर तकलीफ हुई, मेरे पेट में फिर तकलीफ हुई। मैं विश्वास रख लिया मैंने कि डॉक्टर भले बोल रहा हो कि मेरे गर्भ में संतान नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा मुझे संतान दिया है। डॉक्टर बार बार एक ही बात कहता है कि तुम्हारा वहम है, तुम्हें संतान नहीं हो सकती और तुम्हें संतान नहीं है। मैं फिर 25 से 26 दिन निकले थे, फिर मैं वापस डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर कहा तुम्हें संतान का सुख नहीं है। फिर दिन निकले गुरुदेव, 2 महीने पूरे हो गए। मेरा पेट में तकलीफ रही, मेरे को बेचैनी रही। डॉक्टर कहता रहा कि संतान नहीं है। तब 2 महीने पूर्ण होकर मैं वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। तब डॉक्टर ने जांच कर कर बताया कि तुम्हारे गर्भ में संतान है। गुरुदेव, मुझे बाबा की कृपा से 23 अगस्त को संतान का सुख प्राप्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई। अभी आज कौन सा महीना चल रहा है? 23 अगस्त को संतान हुई है। सितंबर और अक्टूबर 2 महीना के करीब में बाबा की कृपा से। इसमें एक लाइन उसने लिखी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया, तहां बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व है, ओ शिव तत्व की प्राप्ति। और वो जो देता है वो साधारण नहीं देता।
शिव तत्व की प्राप्ति। औघड़ी है शंकर। 1 महीना डॉक्टर ने मना कर दिया संतान नहीं, 2 महीना डॉक्टर ने मना कर दिया संतान नहीं, हमेशा कहता रहा कि तुम्हारा वहम है, केवल वहम। और बाबा की कृपा, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। हमारे भीतर का विश्वास हम प्रबल कर कर परमात्मा की साक्षी क्यों ना करें, क्यों ना करें। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास बैठी हुई थी। उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मुझे स्नान करने जाना है, तन पर उपटन धारण कर। उन्होंने तन पर उपटन लगाया, उपटन को लगाकर माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली। सखियों ने उनके शरीर पे से उपटन को निकाला, उसका पुतला तैयार करा। अब देखिए जरा कथा, ये सब ने सुनी है। गणेश जी के जन्म की कथा सबने सुनी। उपटन निकाला, पुतला बनाया। सखियों ने, पार्वती जी की सहेलियां पार्वती जी से कहती हैं, क्या इस पुतले में जान आ सकती है? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? जितने लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, छाता लगाकर बैठे हैं, पंडालों में, यहां वहां, रोडों पर, दुकानों पर, जहां जहां तुम बैठे हो छांव में, इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। स्वयं पार्वती जी से सखियां कह रही हैं, क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? तो पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। क्यों नहीं आएंगे इसमें? जब वो बंजर भूमि में भी घास पैदा कर सकता है, तो इस पुतले में भी वो प्राण दे सकता। पार्वती, तुम कह रही हो कि इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? हाँ, लाकर बताओ। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, शिव जी का स्मरण किया। सखी ने कहा, पार्वती तुम आंख बंद करके किसको याद कर रही हो? तुम ये नेत्र बंद करके किसको याद कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं महादेव को याद कर रही हूं। महादेव को? हाँ। सखी ने कहा, पार्वती तुम महादेव को याद कर रही हो इस निर्जीव पुतले के लिए? पार्वती जी ने कहा, निर्जीव को भी जीव दे सकता है,
पशु को भी प्राण दे सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो जहर पी सकता है वो मरे को भी जीवित कर सकता है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कब करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये उसके ऊपर निर्भर, ये उसके ऊपर निर्भर। पार्वती, शिव जी का नाम लेकर आप जल छोड़ोगी तो क्या देवाधिदेव महादेव इस पुतले में प्राण दे देगा? क्यों नहीं? कल कथा सुनी थी ना आपने, एक वो बच्चे के हृदय में छेद हो गया था, सारी जांचें कराई, वो माँ को आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं मिला, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते उसने बस 2 बूंद जल डालकर कपड़े को पोंछ कर बेटे की छाती पर लगा दी और डॉक्टर से कहा एक जांच और कर लो, फिर ऑपरेशन की भले तैयारी करना। और डॉक्टर दूसरी जांच जब 10 तारीख को करा तो बच्चे के हृदय में छेद नहीं था। यह शिव तत्व है, यह उघड़ी है, शंभु